अब ये क्या करेगा, हो सकता है ये तीनों मिल जाए, कितना हो जाएगा, हो गया 273 हो गया ना, कम से कम 273 हो गया ना। वो तभी संभव हो पाता है जब क्या होता है, आपको जाने नाम हो तभी हो पाएगा, वैसे ना ले आएगा नहीं। तो 26 नवंबर 2012 का इसका गठन हुआ। पहले भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन में ये शामिल होते, उसके बाद एक पार्टी बना लिए, है ना। वो पार्टी का नाम क्या हो गया, आम आदमी पार्टी। 26 नवंबर 2012 को ये तैयार हुआ। पार्टी का ये 2014 में भी जीत गई, 2019 में भी जीत गई और 2024 में भी इस बार भी जीत गई। इस बार सीट हासिल किए, कितना सीट हासिल किए, 240 सीट हासिल किए। देखिए हम लोग क्या है, राष्ट्रीय दल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय दल। अब राष्ट्रीय दल पढ़ रहे हैं, इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़े थे, बहुमत। क्या पढ़े थे, बहुमत, ठीक है, क्या पढ़े थे, बहुमत। इस वर्ड को मैं सबसे पहले आज इसको पिछले में समझाया ही था, लेकिन आज जो ओरिजिनल चीज़ है उस चीज़ को मैं लिख के और क्या करता हूँ, समझाता हूँ। बहुमत मतलब आधा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आधा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, जिसकी संख्या सबसे क्या ज़्यादा है ना। बहुमत जिसको प्राप्त होता है, बहुमत जिसको क्या होता है, प्राप्त होता है, वही क्या बनाती है, सरकार बनाती है। जैसे मैं पहले किसका बताता हूँ, झारखंड का। किसका बताता हूँ, पहले झारखंड का बताऊँ कि केंद्र सरकार भारत का बताऊँ, बताइए। पहले भारत का बताओ। देखिए भारत में कुल निर्वाचन क्षेत्र, देखिए समझिएगा, वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, है ना। कुल निर्वाचन जो क्षेत्र है ना, निर्वाचन क्षेत्र 500 निर्वाचन क्षेत्र है ना। और जो टोटल सांसद की संख्या होती है वो कितनी होती है, 545 होती है। दो ठो मनोनीत होते हैं, दो ठो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है। मनोनीत मतलब उनको क्या कहता है, जो अधिक कोई प्रतिष्ठित कोई सिंगर में या कोई समाज का जो काम कर रहे हैं, कोई चीज़ का भलाई का, तो उनको माना जाता है, राष्ट्रपति उनको करना। एंग्लो इंडियन हटा दिया गया, वो नहीं, अब एंग्लो इंडियन नहीं, एंग्लो इंडियन समय खत्म हो गया। ये 543 इसका चुनाव होता है। इसका क्या होता है, चुनाव। इसको मान के उसको क्या किया जाता है, उनको दो को लाया जाता है पकड़ के। अब देखिए 543 में से 543 में, है ना, इसका आधा यदि आप करेंगे, है ना, इसका आधा करेंगे तो ये टोटल ये नंबर का यदि आधा करें तो कितना होता है, 272 होता है। अब आदमी को 272 कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। इसी वजह से यदि है ना 200, इसको क्या बोला जाता है, बहुमत मैंने क्या हो गया, 273, मैंने आधा से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, अरे आधा से ज़्यादा हुआ कि नहीं। अब यदि किसी के पास 273 रहेगा तो अगला आदमी के पास कितना बचेगा, यदि हाईएस्ट बचा तो कितना बचेगा, 272, मैंने हाईएस्ट नंबर बचेगा तो कितना बचेगा, यही ना बच सकता है, इससे ज़्यादा बच सकता है, नहीं बच सकता, ठीक है। यदि एक के पास 273 तो अगला के पास कितना रहेगा। अब करता क्या है, समझिए, जितने भी पार्टियां हैं जिनको पूरा देश में क्या करना है, चुनाव लड़ना है, ठीक है, चुनाव क्या करना है, लड़ना है। समझिए यहाँ पर भी दो तरह से होते हैं, लेकिन एक पहला तरीका बताना कि जितने भी पार्टियां हैं, मान लीजिए ये 4 पार्टियां हैं, A, B, C और क्या, D, ये 4 पार्टियां हैं, A, B, C और क्या है, D। ये चारों पार्टी ये इस तरह से क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है 543 क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है, 543। तो ए पार्टी वाला एक 543 में पहला क्षेत्र में एक में यहाँ पे एक आदमी को यहाँ पे कैंडिडेट को खड़ा करेगा, उम्मीदवार जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उम्मीदवार। एक उम्मीदवार यहाँ खड़ा करेगा। इस तरह से दूसरा जो क्षेत्र होगा वहाँ पर एक उम्मीदवार ए वाला खड़ा करेगा। उस तरह से ए वाला तीसरा क्षेत्र में भी खड़ा करेगा। ऐसे करके वो टोटल कितना बार में कितना जगह खड़ा करेगा, 543 जगह खड़ा करेगा। कौन, कंप्लीट सुन लीजिएगा, सब समझिएगा। ए वाला खड़ा करे। इसी प्रकार से बी वाला भी एक जगह उस वही क्षेत्र में बी वाला भी खड़ा करेगा, यहाँ पर भी बी वाला खड़ा करेगा, यहाँ पर भी उसी क्षेत्र में सी पार्टी वाला भी खड़ा करेगा। एक उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट देगा, एक उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट देगा, एक उम्मीदवार को यहाँ पे टिकट। डी वाला भी उसी तरह से, इसी तरह से ई भी है, एफ भी है, जी भी है, जो भी है वो सारे भी पार्टियाँ क्या करते रहेगी, उनको एक एक उम्मीदवार को टिकट देंगे वहाँ। अब टिकट किनको देंगे, जिनको लगेगा कि ये हमको क्या कर सकती है, जिता सकती है। अब जितने लोगों को इस तरह से टिकट दिए, अब सपोज दैट ए वाला जो है ये ले आया 100 सीट पर जीत लिया, मैंने 543 जगह दिया था, लेकिन कितना सीट में जीत लिया, 100 सीट में क्या कर लिया, जीत हासिल कर लिया। कौन, ए वाला हासिल कर लिया, है ना। बी वाला जो है ये जो है मान लीजिए 273 सीट हासिल कर लिया,
कितना हासिल कर लिया, 273। बाकी बचा उन लोगों में अपना अपना हिसाब से बंटा हुआ था, ठीक है, उतना नहीं। अब देखिए ये हो गया क्या, बहुमत, ये क्या हो गया, बहुमत। अब कोई स्टूडेंट का दिमाग में आ रहा होगा ऐसा भी हो सकता है सर कि इसके पास 100 आया, बहुमत समझ में आया यहाँ पे 273। अब ये 273 आया, 273 आया तो ये 273 में वो क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे अपनी मर्जी से। यहाँ पे एक क्या, प्रधानमंत्री के पद में जो भी होंगे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिनको जिनको कहेंगे, है ना, तो उनकी सलाह के अनुसार से मंत्री सबका क्या होगा, गठन होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जो कि उनकी मंत्रियों का नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन किनकी सलाह में, प्रधानमंत्री की सलाह में। प्रधानमंत्री कहेंगे कि देखो ये कलुआ है तो कलुआ को क्या बना दो, लूटने वाला एक बना दो मंत्री, तो कलुआ को क्या बना दिया जाएगा, एक बोले एक चलुआ है, चलुआ को एक बना दो, उसको एक बना देगा कोनो मंत्री, समझे कि नहीं। इस तरह से सबको जिनको बोलेगा उसको क्या बना दिया जाएगा, मंत्री। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ये मंत्री हो गया, ये हो गया। लेकिन यदि किसी के दिमाग में आया कि सर इसके पास कितना आ गया, 100 आ गया, हो सकता है इसके पास भी 100 आ जाए, ऐसा माने कम बेसी है ना, इसका मान लीजिए कितना आ जाए, 100 आ जाए, और इसके पास मान लीजिए कितना आ जाए, 145, बाकी उसने बचा उसने सब चीज़, है ना, क्या आ जाए 145, ऐसा है, इसके सपोर्ट में है, ठीक है, ऐसा है। कितना हो गया, 445 से हुआ, 445 से हुआ। एक और ई खड़ा कर दो, छोड़ो हटाओ, इसके पास कितना है, 100, ऐसा। अब सरकार कौन बनाएगी, कौन बनाएगी, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर बहुमत क्या समझे आप, डी वाला सरकार थोड़ी बनाएगी, 273 चाहिए वही सरकार बनाएगी, 273 जिसके पास रहेगा वही क्या बनाएगी, सरकार। तब ऐसे कंडीशन में ये सब क्या कर सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गठबंधन करेंगे, है ना। ये चुनाव सीट, क्योंकि ये सभी ने सीट इसमें 543 जगह पे आदमी खड़ा किया था, उन सभी जगह से जीत के आया, है ना, उन सभी जीत के आया, इसके जगह इतना है, इतना इतना जीत लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी जो है 2 को इसके सपोर्टर में यदि था तो इधर हो गया, चाहे इसका सपोर्टर में कहीं भी घूम सकता है, वो जरूरी नहीं है कि यहाँ 45 लिख दिया तो इसी का सपोर्टर में रहा होगा, वो जरूरी नहीं। तब देखिए जिधर भी आगे, अब जिधर क्या है कि ये गठबंधन करेगा, क्या करेगा, गठबंधन। और कम से कम इसको कितना सीट लाना पड़ेगा, 273 लाना ही पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, हो सकता है ये तीनों मिल जाए, कितना हो जाएगा, हो गया 273 हो गया ना, कम से कम 273 हो गया ना, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 545 हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 273 हो गया, 273। अब इसमें से किसी को एक को क्या बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री फिर से वही प्रक्रिया के अनुसार से कलुआ मलुआ जिसको मन करेगा उसको क्या बना देगा, मंत्री बना देगा, कोई दिक्कत है उसके अनुसार से। लेकिन ऐसा में क्या शासन बेहतर तरीके से चलेगा, कभी ये बोलेगा नहीं हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमारा पार्टी का एक आदमी को प्रधानमंत्री बना, ये बोलेगा नहीं हमारा पार्टी का एक आदमी प्रधानमंत्री, ये बोलेगा। तो इस वजह से गठबंधन वाली सरकार थोड़ी सी क्या होती है, नैया डगमग होती है, समझ गए कि नहीं समझ। हो सकता है ये तीनों ना मिल के ये सी डी और क्या मिल जाए, ई मिल जाए, तो ये हो जाए 100 100 कितना, 200 200 345 कितना हो जाए, 345, ये भी सरकार बना लेगी, कोई दिक्कत है। यदि इधर नहीं बना तो इधर मिल जाए, दिक्कत होगा क्या, नहीं तो ऐसे होता है गठबंधन। अब बोलेंगे एक और तरह का गठबंधन, ये हो गया ये गठबंधन, एक और गठबंधन होता है, एक क्या होता है, और गठबंधन। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ए क्या किया था, कितने जगह पे खड़ा किया था, सभी जगह पे खड़ा किया था, बी भी सभी जगह पे खड़ा किया था, सी भी इस तरह से, डी भी, ई भी, सब लोग इस तरह से खड़ा किया था। ये गठबंधन कोई जीत नहीं पाया, बाद में क्या किया, गठबंधन किया, फिर क्या बन गई, सरकार बन गई या नहीं बन गई। ये सब पार्टी है, ये जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि देश की बात कर रहे हैं तो क्या बात करें, राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, ठीक है। तो ये बन गया। लेकिन किसी को पहले से विश्वास है कि हमारा औकात जो है, मान लीजिए 100वें पार्टी का लाने का, उसका औकात है 100 पार्टी के लाने, उसका औकात है 100 पार्टी के लाने, ठीक है। ऐसे है, फिर से मैं लिख देता हूँ 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब जान रहे हैं कि हम 273 ला ही नहीं सकते हैं, हम कितना 273 ला ही नहीं सकते, कोई नहीं ला सकते। तो इसको लग रहा है कि हम तीनों यदि मिल जाएं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तीनों मिला के 273 कम से कम आ जाएगा। तब क्या करेगी, ये तीनों मिल गई, ये सभी सोचेगा हम लोग यदि दोनों मिल जाएं तो शायद हम लोगों का भी कितना आ जाए,
273 आ जाए। ये पहले से गठबंधन बना लिए, गठबंधन कर लिए, ये भी क्या कर लिए, गठबंधन कर लिए। ऐसे कंडीशन में क्या करेगी, ए इस 545 जगह पे खड़ा करेगी, बी भी 545 जगह पे खड़ा करेगी। जिस जगह पे ए खड़ा करेंगे अपना उम्मीदवार को देंगे, उस जगह पे बी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपना दोनों मिलके ना जीतना है, तो वहां पे बी वाला जो रहेगा आदमी वो बोलेगा सब ए तरफ हमरा है, सब ए को वोट दो सब। तब किसको वोट देगा? ए को। बात समझे? जहां बी खड़ा करेंगे उम्मीदवार, जिसको जहां लगता है, बोलेंगे कहाँ पे ए खड़ा करेगा, कहाँ पे बी खड़ा करेगा, तो जहां पे जिसको लगता है, जैसे लगता है कि ये क्षेत्र में हम जीत सकते हैं, वो अपना खड़ा करेंगे। बात समझे कि नहीं? उम्मीदवार को अपना खुद आएंगे, वहां पे जीतेंगे। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पहले जो गठबंधन कर लिया। ये क्या कर लिया? पूर्व गठबंधन। चुनाव के क्या? पूर्व गठबंधन। वो चुनाव के क्या माने, परिणाम के बाद गठबंधन है। वो परिणाम के क्या है? बाद। रिजल्ट आया था उसके बाद गठबंधन, जो मैं अभी पहले बताया। ठीक है, ये भी गठबंधन, वो भी गठबंधन। बात समझ में आई है नहीं? इसी प्रकार से आप सी जहां पे खड़ा कर दिया उम्मीदवार को, वहां पे कौन नहीं खड़ा करेंगे? डी नहीं खड़ा करेंगे। और कौन नहीं खड़ा करेंगे? ये भी नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये चुनाव प्रक्रिया यहां तक समझा के कोई दिक्कत है? यही गठबंधन ये जो था, ये केंद्र सरकार की था। किसमें था? केंद्र सरकार। भारत समझ में आया या नहीं आया ये वाला? 543 में तो दो सदस्य होते हैं। हाँ, तो 543 में ही एक होते हैं, ये दोनों होते हैं, या फिर दूसर होता है, दो को माना जाता है। तो ये सब कोई पार्टी का भी, कोई पार्टी विशेष का होता है? पार्टी विशेष का नहीं होता है, कोई पार्टी विशेष का नहीं होता है वो। तो फिर ये सबको तो नहीं जोड़ता होगा सरकार बनाने के लिए? सरकार बनाने के लिए, उनको चुनने के लिए नहीं जोड़ा जाता है। उनकी प्रक्रिया थोड़ा सा अलग है। मैं बहुमत का समझा रहा था, आपको उम्मीद है ज़्यादा समझ में आ चुका था। अगर उसमें क्या है कि उनकी बहुत सारी प्रक्रिया है, उसमें चुना जाने के लिए है ना, कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोग को फिर और 11th-12th में मिलेगी। किस में? 11th-12th में। ठीक है, यहाँ पे बहुमत आपको यानी कि 273 में समझ में आ गया। यहाँ पे समझना आपको क्या है? बहुमत समझना। क्या समझना है? बहुमत। ठीक है, वो पॉलिटिकल की और ज़्यादा मतलब विशेष बातें हैं। और हाँ बोलिए। सर, जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको पहले अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा, जो कौन बनने वाला है? प्रधान नहीं, तो ये सवाल है। जैसे हाँ देखिए, अब ये देखिए, अब जितना जो भी जीते उसमें से किसी को भी आप क्या बना सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किन्हीं को भी बना सकते हैं। जैसे अभी हमारे क्षेत्र से, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी है। अन्नपूर्णा देवी है ना, यदि सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो अन्नपूर्णा देवी भी क्या बन सकती है? प्रधानमंत्री बन सकती है। और सर, अगर मोदी जी आपके यहाँ से खड़ा होते बनारस से, हार जाते, तब ये नहीं बनता? कौन? मोदी? तब भी बन सकते थे। सुनिए, तब भी क्या कर सकते थे? बन सकते थे। लेकिन वैसे कंडीशन में 6 महीना के अंदर, कितना महीना के अंदर? 6 महीना के अंदर या तो राज्यसभा या तो किसमें? लोकसभा। राज्यसभा या क्या? लोकसभा। दोनों में से किसी भी का एक ना एक सदस्य बनना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे अब चुनाव तो अब ये हो गया था, फिर 6 महीना के अंदर कैसे बनेगा? तो किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई पद में से क्या दे सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा दे सकते हैं, किसी को दिलवा भी सकते हैं। किसी को क्या कर सकते हैं? दिलवा भी सकते हैं, है ना? नहीं दिलवा सकते, वो दिलवा सकते हैं। ये वाला लिखने दीजिएगा। ये वाला लिखना नहीं है। किसी को क्या कोई इस्तीफा दे सकते हैं, और क्या मृत्यु भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है। सर, राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो हम लोग को पता क्यों नहीं? क्योंकि उसकी चुनाव जनता नहीं करती है, चुनाव क्या प्रतिनिधि करता है। वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? जनप्रतिनिधि। जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है वो चुनाव करते हैं, है ना? एमएलए करते हैं, एमपी करते हैं। वो सारे राजकीय में क्या? हाँ, ये समझना थोड़ा सा और थी। ठीक है, इसको राज्यसभा को, उसमें राष्ट्रपति बनने के लिए प्रक्रिया बहुत है उसमें। ठीक है, इसका जो है ना, आप अभी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं 11th क्लास में, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में एक चैप्टर है कार्यपालिका विधायिका, है ना? एक चैप्टर है कार्यपालिका का, एक चैप्टर विधायिका का एक क्या है? चैप्टर है। ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेगा राष्ट्रपति का टॉपिक मिला पूरा। राष्ट्रपति कैसे चुनाव होता है, कैसे कौन पद में हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, कितना वोट से जीतेगा, किस प्रकार से वोट होता है। ठीक है,
ये प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति का नहीं पढ़िए। आप लोग का देखिए, आप लोग एक बहुत ज़्यादा चीज़ जाना, आप लोग जानना कितना चाहते हैं, जितना 10th में ज़रूरत है, यही इसी वजह से हड़बड़ा जाते हैं, आप लोग का जानकारी हो जाता है। लेकिन देखिए, जितना आपको 10th में ज़रूरत है उतना ना लेके, आपका जो गांव मोहल्ले में 4 लड़का के पास खड़ा होंगे और वहाँ बहस करने में जो ज़रूरत होगा, वो सब सवाल क्या करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, है ना। जैसे 4 लड़का सामने हम हीरो बनेंगे, 4 स्टूडेंट के सामने, 4 लोग के सामने हम हीरो बनेंगे, नुक्कड़ में कहीं पे बहस हो रही है तो वहाँ पे हम भी जाके बहस करने लगे, उसके लिए आप सवाल पूछते हैं। ज़रूरत वाला बता देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लोकसभा आपको समझ में आ गया, है ना। इसका बहुमत कैसे होता है ये समझ में आ गया, उसमें गठबंधन कैसे होती है ये समझ में आ गया, ठीक है। ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले आचार संहिता को मैं पहले दिन पढ़ा, पहले दिन नहीं, आचार संहिता को हालांकि नहीं बताया। आचार संहिता इसमें क्या होता है, अब आचार संहिता को पहले समझाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए चुनाव का समय आ गया, उससे पहले क्या लगाया जाता है, आचार संहिता। उस समय जितना भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उसको क्या कर दिया जाता है, जिसकी चुनाव हो रही है उसका पद को पदस्थ कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पदस्थ मैंने क्या हो गया, हटा दिया है ना। वो एक क्या बन जाते हैं, साधारण नागरिक बन जाते हैं, आम नागरिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आम नागरिक बन जाते हैं, ठीक है। कैसे है, किसको, हाँ टाइम फिक्स है, उसका टाइम उसका फिक्स है। इसका वो फिर देख लिया जाता है सिचुएशन के अनुसार से। ये चुनाव आयोग करते हैं काम, कौन करते हैं, ये चुनाव आयोग ये काम करते हैं अपने अनुसार से, जो सिचुएशन है उस अनुसार को देखते हुए, और क्या करते हैं, ये फिक्स। हर एक में क्या लग जाता है, अच्छा हाँ, अभी आचार संहिता है तो हाँ। वर्तमान में पूछा जाए झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो इसमें क्या होगा। वैसे हालांकि वो मैंने देखिए, आम नागरिक उनका कोई विधेयक वो पास नहीं कर सकते हैं, कोई बिल वो क्या नहीं कर सकते हैं, पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी भी मुख्यमंत्री उनका पद समाप्त होगा जिस दिन कोई नया मुख्यमंत्री बनेंगे, उस टाइम वो मुख्यमंत्री पद से क्या होगा, हटेगा। अभी यदि राज्य में कोई चीज़ का विपदा आता है, कोई चीज़ की समस्या आती है, अब मान लीजिए कोई आ गया, नया कोनो बीमारी वगैरह आ गया, अब चुनाव कराना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो उनका वैलिडिटी बढ़ जाएगा, वो चुनाव आयोग फिक्स करेंगे। या तो फिर राष्ट्रपति, यदि ये अत्याचार कर रहे हैं, यदि किन्हीं को लगे कि अत्याचार हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन भी क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। उसके लिए फिर अलग अलग नियम है, फिर समझ गए कि नहीं। अभी लेकिन मैंने जैसे उनका कोई काम नहीं कर सकते हैं ऐसे, लेकिन यदि कोई बहुत ज़्यादा आपदा आ गया, अब जैसे अभी दूसरा राज्य वाला यहाँ बात करेगी, इस राज्य से कोई चीज़ की काम लगेगी, तो मुख्यमंत्री उसमें बात कर सकते हैं, फिर पद से उनको हटाया नहीं, लेकिन वो कोई विधेयक नहीं पास कर सकते, कोई नया नियम नहीं लागू कर सकते। अभी जैसे मान लीजिए आज 1 तारीख हो गया, झारखंड बहुत सारे टीचर्स हैं जो वगैरह, उनको क्या देना है, तो वो उनका तो अपना आएगा, एक जो सैलरी वो आएगा, ये आएगा मंथली, समझे कि नहीं, वो सब चीज़ तो करेगा, उसके लिए रोक नहीं है, ठीक है। अब झारखंड सरकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितने सीट हैं, कितने, वो लोकसभा क्षेत्र था, ये कौन सा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। हम लोगों का लोकसभा क्षेत्र कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, और हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, गांडे विधानसभा क्षेत्र। देखिए गांडे विधानसभा क्षेत्र में अब ये यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र 81 सीट है, तो 81 सीट में से कम कितना सीट जीतना पड़ेगा, 41 सीट जीतना पड़ेगा। कितना सीट जीतना पड़ेगा, 41 सीट जो पार्टी जीतेगी, अब कौन पार्टी सो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से ABCD जितनी भी पार्टियां होगी, सब लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, 81 जगह पे खड़ा करेंगे। उसमें से जिस पार्टी का, या तो गठबंधन करके जिस पार्टी का आ गया, वो क्या बनाएगी, अपनी सरकार। अब गठबंधन दोनों तरह से था, वो यहाँ पर भी लागू होता है, चुनाव के बाद भी और चुनाव के क्या पहले भी, ठीक है, समझे कि नहीं। जैसे अभी आईसू एनडीए है कि नहीं, आईसू है, आईसू फिर क्या बीजेपी, ये सब अपना गठबंधन कर लिया कि नहीं कर लिया, ठीक है। उधर JMM कांग्रेस क्या है, गठबंधन है कि नहीं, और भी बहुत पार्टियां हैं, लेकिन मैंने जो ये सब पार्टियां उसका तो ये सब गठबंधन कर लिया, चुनाव लड़ रहे। तो जो गठबंधन कर लिए उनका देखिए, जैसे यहाँ पे यदि JMM का एक कैंडिडेट खड़ा हो गया, अभी जैसे यहाँ से खड़े हैं, कौन खड़े हैं, कल्पना सोरेन मुर्मू, उनका पूरा नाम, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे आप देखिए, तो कांग्रेस से कोई यहाँ नहीं खड़ा रहेंगे। यहाँ देखिए बीजेपी से हो गए, कौन खड़ा है अभी, कौन है उम्मीदवार, मुनिया देवी, तो यहाँ आईसू से अभी कोई नहीं खड़े होंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये प्रैक्टिकल आप क्या कर रहे हैं, पढ़ भी लिए और क्या कर लिए, प्रैक्टिकल भी देख लिए, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। ये चीज़ें चुनाव के समय में ये सब चीज़ समझना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत है? समझ में आया ये चीज़? ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय दल, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। कितने तरह के दल हैं? दो तरह। संघीय इकाइयों में सिर्फ, है ना, यहाँ संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। पूरे देश में फैला हुआ उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। ठीक है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है ना। पूरा ये अक्सर जो है ना, पूरा माने जो राष्ट्रीय दल है वो पूरा देश में जो लागू होगा उसी को देखते हैं हम लोग। ठीक है। यहाँ पे दल वैसे देखेंगे तो कितने तरह से थे? दो तरह से। ये कौन सा? एक क्षेत्रीय पार्टी और एक कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी, है ना। क्षेत्रीय पार्टी को देखे हैं क्या? नहीं, आगे हम लोग देखेंगे शायद। नहीं, देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आप देखिए हर एक पार्टी को क्या कराना पड़ता है? पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि देखिए ये आज से ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये राष्ट्रीय पार्टी हो गया। तो क्या बोलने से हो जाएगा राष्ट्रीय पार्टी? नहीं, उसकी क्या है? प्रक्रिया है। उसको जब राष्ट्रीय पार्टी हो जाता है तो चुनाव आयोग उनको एक क्या देते हैं? चुनाव चिन्ह फिक्स कर देते हैं। कमल फूल छाप बीजेपी का है तो कोई नहीं ले सकते हैं, अभी कोई नहीं ले सकते हैं, है ना। हाथ छाप कांग्रेस का है तो आज अब कोई नहीं ले सकते हैं। झाड़ू छाप आपका है, आम आदमी पार्टी का है, किन्हीं को नहीं दिया जा सकता। ये सब कौन सी पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है। तो ये तो देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना क्या करवाना पड़ता है? पंजीकरण, इंग्लिश में बोले तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। आयोग सभी दलों को समान मानता है। सभी दल को क्या मानता है? समान। ऐसा नहीं कि ये हमारा चचा है, ये हमारा भतीजा है, ये हमारा चाची है, पूरा नहीं। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है ना। जिसका प्रयोग कौन करते हैं? पार्टी का उम्मीदवार ही कर सकते हैं, दूसरा इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं, है ना। अन्य पार्टियों को क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त करते हैं। कोई दल यदि मान्यता प्राप्त किया, मतलब क्या किया? राष्ट्रीय पार्टी बना, तो राष्ट्रीय पार्टी कब बनेगा इसको क्या किया जाता है? कौन फिक्स करके रखे हैं? ये चुनाव आयोग इसको फिक्स करके रखें। देखिए इसको समझिए, यहाँ पे कितनी प्रक्रियाओं से वो क्या कर सकते हैं। यहीं से यहाँ तक में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सीट लाने के बाद हम चाहे कितने चीज़ को क्या कौन से नियम को पालन करने के बाद हमारी कोई पार्टी जो है क्या बन जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। देखिए, है ना। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में, अब जो लोग को विधानसभा समझे में नहीं आया वो सब बाहर निकल जाओ और जाके वहाँ पे जाप करो, पढ़ने का अधिकार नहीं। तो विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% मतलब 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम और 6%। पहला कंडीशन में क्या कि 6% क्या होनी चाहिए? वोट होना, मतदान होने, मैंने उसको वोट मिलना चाहिए, मैंने पूरा देश में, पूरा राज्य में, पूरा क्या राज्य में जितना क्या हुआ सीट में जितना वोट मिला, मान लीजिए कि वोट मिला 1000, कितना वोट मिला? 1000। 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 1000 का 6% कितना हो जाएगा? 60। ये होगा 1000 का 6% कितना हो जाएगा जी? 60। ठीक, तो 60 वोट उसको 6%, मैंने अब 1000 नहीं ना पूरा, यहाँ पर इतना देख के आपको लग रहा है 60 है। पूरा कोई भी फेमस रहेगा तो पूरा राज्य में कैसे हो सकता है? पूरा राज्य में कब होगा? जब 6%। और साथ ही साथ सिर्फ 6% यही नहीं, साथ ही साथ और क्या चाहिए? और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है। कम से कम कितने सीटों में? है ना, 2 सीटों में क्या होने चाहिए? जीत दर्ज होनी चाहिए। 81 सीट है अभी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितने सीट है? 81 सीट है। इसमें से 6% वो क्या कर ले? वोट ले आए पूरे राज्य का 6%। खाली एक क्षेत्र में ले आएंगे तो नहीं, क्या एक क्षेत्र में आप 6% ले आए, इस क्षेत्र का 6% तो नहीं होगा, है ना। पूरा क्या राज्य का कितना % लाना पड़ेगा? 6%। वो तभी संभव हो पाता है जब क्या होता है, आपको जाने नाम हो तभी हो पाएगा, वैसे नहीं ले आएगा नहीं, है ना। और क्या है प्लस के उसके साथ ही साथ कितना सीट लाना पड़ेगा? 2 सीट में जीत भी हासिल करनी पड़ेगी, कम से कम 2 सीट में क्या करनी पड़ेगी? जीत भी हासिल करनी पड़ेगी, है ना। तब क्या होगा?
है ना, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तब उसे क्या होगा, अपने राज्य, तब क्या हो जाएगा, अपने राज्य के राजनीतिक दल का मान्यता मिल जाएगा। अपने राज्य, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएगा। इससे क्या बने पाएगा तुम, अपने राज्य का, माने झारखंड में ही तुम क्या कर सकता है, लड़ सकते। जब तुम क्या कर लिया, अभी क्या बना लिए, एक अपनी पार्टी बना लिए, क्या बना लिए, पार्टी बना लिए। अभी जैसे JB केसेस, उन लोग का चुनाव चिन्ह वगैरह ये सब फिक्स नहीं हुआ। अभी चुनाव चिन्ह वगैरह फिक्स हुआ है, नहीं फिक्स हुआ। क्यों, अभी वो पार्टी अपने बनाया है, लेकिन उनका अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। उनका जो चुनाव चिन्ह है अभी, मैंने हालांकि चुनाव आयोग जिसको दे दिए तो फिर दूसरा को नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव के समय भी जो दिए होंगे उसके बाद में फिर अभी अगला बार चुनाव में वही चिन्ह दूसरा को भी दे सकते, समझे कि नहीं। तो चुनाव आयोग अपना देंगे ना, अब उसमें अब वो ऐसा कुछ थोड़ी कि कोनो चीज़ अपना हिसाबे किताब से चुनाव चिन्ह दिया जाता होगा वहाँ पे, समझे कि नहीं, है ना। अगर कोई दल, अब इसमें क्या मान्यता प्राप्त हो जाए, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा क्या 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर क्या करता है, जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की क्या हो जाएगी, मान्यता। 2 बात यहाँ पे, पहली बात कहाँ की है, राज्य की। राज्य में आपको क्या करना है, अपना दल का अस्तित्व बनाना है, मान्यता प्राप्त करवाना है। तब क्या करवाना पड़ेगा, 6% आपको क्या करना पड़ेगा, उस राज्य में क्या करना पड़ेगा, वोट लाना पड़ेगा। साथ ही साथ 2 सीटों में क्या करना पड़ेगा, जीत हासिल करना, ये करना पड़ेगा, है ना, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया राज्य का राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको राष्ट्रीय दल बनाना है, क्या बनाना है, राष्ट्रीय दल, तब क्या करना पड़ेगा, कम से कम, है ना, यहां से देखिए, है ना, यदि राष्ट्रीय दल बनाना है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। लोकसभा का चाहिए तो पूरे लोकसभा में जो चुनाव हुआ, लोकसभा में जितने भी नागरिक हैं, जितने क्या देते हैं, वोट दे रहे हैं, देते हैं नहीं, जितने क्या दिए, जितना दिए है ना, उसमें से कितना प्रतिशत, 6% उनको हासिल हो जाता है, कोई पार्टी को 6% क्या होता है, हासिल होता है। या तो फिर 4 ठो राज्य में, कितने राज्य में, 4 ठो राज्य में 6% हासिल होता है। ये बात को समझिए, थोड़ा समझिए, 6% पूरा लोकसभा के चुनाव में हासिल कर लिए, या तो फिर 4 ठो राज्य में क्या हासिल कर लिए, 6% वोट हासिल कर लिए। हाँ, चारों राज्य में 6-6%। हाँ, लड़ सकता है, इसकी यदि प्रभुत्व रहेगी तो लड़ सकता है, लेकिन अभी उसको मान्यता वहां प्राप्त नहीं होगा। वहां पर भी क्या कर लिए, जीत गए। फिर कहाँ जीत गए, यदि मान ली बिहार में खड़ा, उत्तर प्रदेश में भी क्या कर गए, चाहे जीत नहीं गए तो 6% वोट ले आए। कितना प्रतिशत वोट ले आए, 6%। वहाँ पर भी 6% ले आए। मान लीजिए झारखंड में भी ले आए, फिर कहाँ ले आए, छत्तीसगढ़ में ले आए, 6% आ गया। इतना आ गया, इतना आया, बना नहीं अभी, सुनिएगा, 6% आ गया। साथ ही साथ मैंने 4 राज्य में 6% ले आया, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर क्या करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक है, इतना में ले आए। अब 4 सीट में क्या करना पड़ेगा, जब लोकसभा के चुनाव कितना सीट में जीतना पड़ेगा, 4 सीट में जीतना पड़ेगा। यदि ऐसा जीत हासिल कर लिए तब उसे कौन सी मान्यता प्राप्त हो जाएगा, राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाएगा। क्या समझ में आया या नहीं आया, याद रखने वाली बात है इसमें, है ना। यदि राज्य का राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त करना है तो 6% वोट लाना है, या इससे अधिक आ जाएगा तो बढ़िया बात है ना। 6% वोट लाना है उस राज्य में, और 2 ठो क्या लाना है, कम से कम सीट लाना है। राज्य का राजनीतिक दल का आपको मान्यता प्राप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार में यानी कि राष्ट्रीय दल बनाना है
तो आपको पूरे लोकसभा में 6% वोट प्लस में 4 सीट लाना पड़ेगा। 6% वोट और प्लस में क्या लाना पड़ेगा? 4 सीट लाना पड़ेगा। या तो फिर 4 राज्यों में 6% वोट और लोकसभा में 4 सीट में जीत हासिल करनी पड़ेगी, तब क्या बन जाएंगे आप? राष्ट्रीय दल। क्या समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? समझ में आ गया? सर दोनों फुलफिल करना पड़ेगा ना, मतलब 6% लोकसभा में। या का मतलब क्या होता है? मैं बताया, आप वर्ड पे किताब मत देखिए। मैं बोला 6% लोकसभा में प्लस 6% लोकसभा में प्लस 4 सीट लोकसभा में। 6% लोकसभा में लाना है वोट और क्या करना है? प्लस में साथ ही साथ 4 सीट लाना, या 6% 4 राज्यों में और प्लस में 4 क्या सीट लोकसभा में, तब आपका क्या बनेगा? राष्ट्रीय दल। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन है? अरे सभी को समझ में आ गया? हाँ, इसको याद रखिएगा। इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा, तब क्या होगा? वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। इसी वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है ना? 2023 में कितना? 6। लेकिन अभी क्या है 2023 में? ये उसमें क्या, ये भी ऐड किया गया था, देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को ऐड कर दिया गया, हाँ, है ना। आइए इनमें से प्रत्येक एक आगे और हटा होगा। 7 ठो हम पढ़े थे, उनको 2022 के अनुसार से मैं देखा था, है ना। तो शायद 7 था कि पता नहीं है। तो यहाँ पे कितना है? 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें, है ना। इसके बारे में क्या कर लें? महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब ये पहला यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? आम आदमी पार्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप, AAP, क्या पढ़ते हैं इसको? आप। आम आदमी पार्टी, इसकी कौन सी छाप है सर? झाड़ू छाप। कौन छाप? झाड़ू छाप, ठीक है। आम आदमी पार्टी का गठन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को हुआ, है ना। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी, है ना, इसमें आंदोलन कर रहे थे अन्ना हजारे जो थे ना, इसके प्रमुख नेता थे, मुख्य नेता थे। कौन? अन्ना हजारे, है ना। उस टाइम ये जो है मेरे ख्याल से 2011 की बात है, तो उस टाइम में छोटा था तो उतना ध्यान में नहीं है, और अभी इधर तत्काल पढ़ा भी नहीं हो। लेकिन 11 दिन भूखे बैठे हुए थे, 11 दिन भूख हड़ताल। 11 दिन क्या है? भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। आए क्या उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है ना। और उनके वो भूख हड़ताल में बैठे हैं भ्रष्टाचार बंद करने के लिए। माने भ्रष्टाचार में सब आता है ना, झूठ बोलने बंद कीजिए, है ना, क्या बोल रहे हैं, घूस लेना बंद कीजिए, माने भ्रष्टाचारी जो भी है वो सारे को क्या करना है? बंद कीजिए। इसके लिए भूख हड़ताल में बैठे थे, आंदोलन किए, संघर्ष किए। अच्छे नेता थे, खराब नेता नहीं थे, ठीक है। देखिए, हम लोग का पार्टिकुलरली कोई खास पार्टी में यदि हम लोग का ध्यान है लोगों के कहने से, तो ये गलत व्यवहार है। हम लोग का देश नहीं सुधर पाएगा। शायद हम लोगों का कोई समूह सुधर सकता है, कोई टोला सुधर सकता है ना। कोई पार्टिकुलर कोई नेता को जिताएंगे तो कोई टोला सुधर सकता है ना, कोई जाति सुधर जाएगा। लेकिन यदि समूह में फिर वही लड़ाई झगड़ा होगा, वही लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। यदि देश को सुधारना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी को सुधारने का कोशिश करना चाहिए। अपने आप ही सुधार हो रही है, और क्या करना पड़ेगा? दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा? सुधार के रखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब ये सवाल हमको पूछेगा अगला दिन स्टूडेंट जो अब्सेंट है, आज दिवाली के शुभ अवसर पे कल मनाया और आज जो अब्सेंट मार देगा, उसको क्या करूँगा? राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? कैसे बनता है? कौन कौन राष्ट्रीय दल है? क्या होता है राष्ट्रीय दल? है ये जो पॉइंट है ना, आम आदमी पार्टी, हाँ, कुछ भी तो इसमें नहीं है। 2019 का दिया होगा, सुन देखिए। यहाँ पर लिखा है इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में 7 दल थे। हाँ, 7 दल थे ना। वो 7 वो पहले बार मैं आप जो आपको कल बताया था कि कितना 7, वो इसी वजह से ये 2023 का अपडेट हुआ, मैं भी नहीं पढ़ा था शायद, इस वजह से। तो 7 दल थे, इसी वजह से भी कल बोल दिया था, पिछले क्लास में 7 बोला था नहीं बोला था? आप लोगों को ध्यान में, पता नहीं आप लोगों को ध्यान में है नहीं, लेकिन मैं बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेकिन कितने हैं अभी? 6। ये पढ़िए, जब तत्काल का दिया हो तो उसको पढ़ना ज़्यादा है कि उसको क्या उसमें दिमाग लगा। ये देखिए, है हाँ, हट गया होगा। जैसे मान लीजिए कि वो वोट उतना नहीं ला रहा होगा, उतना सीट नहीं ला, तो फिर नहीं मिला होगा तो हटा दिया जाएगा उसको।
बार बार उसका कम आएगा तो झूठ मूठ का संख्या बढ़ा के नहीं रहेगा। देखिए तो 26 नवंबर 2012 का इसका गठन हुआ। पहले भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन में ये शामिल होते, उसके बाद एक पार्टी बना लिए, है ना। वो पार्टी का नाम क्या हो गया? आम आदमी पार्टी। 26 नवंबर 2012 को ये तैयार हुआ। पार्टी की स्थापना जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन, है ना, पारदर्शिता और सुशासन के विचार पर की गई थी। कि पार्टी जब बनाई तो पार्टी क्यों बना रहे हैं, ये पार्टी क्यों बना रहे हैं, बाकी सब तो पार्टियां बनी ही हुई है, तो आप क्यों पार्टी बना रहे हैं, आप उसी पार्टी में शामिल रहते, ऐसा सवाल पूछने वाला होगा कि नहीं होगा। तो देखिए हम क्यों बना रहे हैं, क्योंककि हमें क्या चाहिए? सुशासन चाहिए। क्या चाहिए? सुशासन चाहिए। जो सुशासन दूसरी पार्टी नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या करूंगा? अब से मैं ये पार्टी गठन कर रहा हूं, मैं से अब इसे क्या करूंगा? सुशासन करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, है ना। ये सब बातें रखी इन्होंने। क्या क्या बातें रखी कि देखिए, है ना, स्थापना करने की जवाबदेही, स्वच्छ प्रशासन क्या रहेगा? स्वच्छ प्रशासन रहेगा। दूसरी बात पारदर्शिता रहेगा, माने कुछ भी काम करेंगे तो हम लोग खुले काम करेंगे, कोई भी चीज़ छुपा हुआ करके काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ कैसे रहेगी? सुशासन के विचार होगी, और यही विचारों को लेकर जो है किसकी गठन किया गया? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, जैसे मैं बोला ना JBKSS का कल एग्जांपल बता रहा था कि जैसे ये बात कर रही है कि JBKSS का, इसमें हम लोग सब लोग झारखंड की जो हित की बात है उसके बारे में बात करेंगे, कर देगी नहीं कर दी, तो उसके लिए उस तरह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए। पार्टी अपने गठन के 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, है ना। अब क्या, दिल्ली में चुनाव हुआ 1 साल के बाद विधानसभा का, तो उसमें क्या हो गया? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, मैंने विपक्षी पार्टी बन गई, है ना, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। और क्या, विपक्षी पार्टी नहीं बन गई, सॉरी, है ना, जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गठबंधन करके और क्या बना ली? सरकार। INC, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गठबंधन करके और क्या बना ली? सरकार बनाई। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद यह गुजरात की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरी। फिलहाल आपने पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है। आपने कहाँ पे? पंजाब और कहाँ पे? दिल्ली में इनकी सरकार है। गोवा में भी जीत गए, हाँ, उनका सरकार। ठीक है, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने लोकसभा में 1 सीट हासिल की। कितना सीट हासिल की? 1 सीट हासिल की। ठीक है, इस बार का यहाँ पे नहीं दिया हुआ होगा ना, इस बार का देखना पड़ेगा, वो आंकड़ा नहीं देखे हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी अगला कौन सा है? बहुजन समाज पार्टी। ये क्या है? स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में, है ना, स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन। ये कब गठन किया गया था? 1984, है ना। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक, ये क्या देखिए, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक, है ना, शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। पार्टी साहू महाराज महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। यानी जो पार्टी है ये किससे प्रेरणा लेती है? किनकी बातों को मानते हैं? ये साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर की क्या करती है? विचारों की और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में। मुख्य आधार कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है ना। इनका मुख्य जो है समर्थन, ज़्यादा से ज़्यादा जो काम इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा, जो जित सक्रिय पार्टी के रूप में यदि देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन ये इनका क्या है? का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं मुख्य, है ना। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है, अच्छी खासी ताकतवर है। दूसरी जगह पर भी याद रखिएगा ये सब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और कहाँ? पंजाब। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। कितनी बार बनाई? अलग अलग से समर्थन लेकर इन्होंने 4 बार क्या बनाई? सरकार बनाई। इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें ही मिली। कितने मिली? 10 सीट। 10 सीट हासिल लोकसभा में 2019 में। 4 सीट हासिल करना है, कितना सीट हासिल कर ले? 10 है नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है ना? बीजेपी। आप जान रहे हैं पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1985 में यह पार्टी बनी। पुनर्जीवित करके इस मैं क्या बोलते 1900 हमारा दिमाग में चल रहा था 1985 तो 1885 में नहीं, कांग्रेस का 1885 में 1985 में आप देखें अभी 1985 में तो अभी तो आप कुछ देखें 84 में याद है, लेकिन 1985 तो देखें जी, बात करते हैं कुछ तो छोड़िए, ये क्या है 1980 में, वो छोड़िए है ना। पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय, इनका लक्ष्य कितना क्या था वो सब याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ना, या हिंदुत्व है ना, क्या कहिए, हिंदुत्व को लेकर इसको बनाया गया, एक प्रमुख तत्व है हिंदुत्व को लेते हुए, है ना, कि हिंदू को प्राथमिकता देते हुए ये पार्टी बनाई। इसी वजह से ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रायोरिटी देती थी। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है ना, कि ये पार्टी जो है ना, क्या थी, जम्मू कश्मीर को एक जो था ना, क्या विशेष अधिकार, क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ थे इसके। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, 370 को हटा दिया ना उन्होंने, है ना। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है ना, कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, सभी धर्म को मानिए और जो जिस धर्म में है उसको क्या करने दीजिए, वही धर्म में रहने दीजिए, धर्म में धर्मांतरण नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई, है ना। कब आई, 1998 में, है ना। कैसे गठबंधन से, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, है ना, उनके हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में है ना कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, कई क्षेत्रीय क्या थे, दल शामिल थे। 2019 में इन्होंने कितना सीट हासिल किया, 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है ना। ये 14 में भी जीत गई, 2019 में भी जीत गई और 2024 में भी इस बार भी जीत गई। इस बार सीट हासिल किए, कितना सीट हासिल किए, 240 सीट हासिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी कि CPIM, क्या है CPIM, ये क्या है, ये 1964 में स्थापित मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाले नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है, कि जैसे नया सामान आ रहा है, जा रहा है, इस सब का क्या है, आलोचक है, इसके विरोध में रहते हैं। कौन, कम्युनिस्ट पार्टी। ये क्या है, पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा में 3 सीटें हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है, दुनिया के सबसे पुराने दलों में से क्या है, एक है। सबसे पुराना दल नहीं बोल दीजिएगा, उनमें से एक, मैंने ये भी पुराना है, 1885 में इसका गठन किया गया। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने है ना प्रमुख भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर है ना 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई, पर अभी यह
पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए हैं। अपने वैचारिक रुझान में मध्य मार्गी यानी कि न वामपंथी न दक्षिणपंथी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई राजनीतिक नीतियों का समर्थक है, पर इस नई राजनीतिक नीतियों का ये क्या है, समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत हैं कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। जैसे क्या बोलते हैं, जीएसटी से गरीब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको फायदा नहीं हुआ, इसको नुकसान ही झेलना पड़ा। जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ, सब लोग तो वो सरकार तो बोल रही थी कि इतना है कि हम लोग 5-5 लाख सबके खाते में भेज देंगे। ये तो ब्लैक मनी जिसके पास था वो तो अब सीज नहीं हुआ, संभव नहीं हो पाया, सब संभव हो ही नहीं पाया। उनका डाटा देखिए, फायदा नहीं हुआ। प्लस में वहाँ मैंने वो माने कि हर एक साइड में वो रहते हैं, मैंने मध्यवर्गीय का काम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो एकदम विरोध में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ एक आध खास नेता आता है, उनकी बातों को हम लोग लेकर कि नहीं विरोध में खड़ा होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। शासन चल रहा था, बेहतर शासन चल रहा था, बहुत सारे काम किए हैं, बेहतर काम किए हैं, ठीक है। और विपक्षी को भी मजबूत रहना चाहिए, विपक्षी को भी क्या रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत हैं कि इन नई नीतियों का गरीब और कमजोर वर्ग पर क्या होने चाहिए, है ना, बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई, और 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितना सीट हासिल किया, 52 सीट, और कितना प्रतिशत इन्होंने वोट हासिल किया था, 19.5%, है ना। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी श्री PA संगमा के नेतृत्व में जुलाई 2013 में गठित हुई। NPP पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है। कौन सी? पूर्वोत्तर भारत समझ में आता है या नहीं आता है ना, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। पार्टी देश की विविधता में विश्वास करती है, कि चलो विविधता है, और मानती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विकासात्मक चुनौतियां हैं। पार्टी का मूल दर्शन सभी को शिक्षा और रोजगार के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण करना है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मेघालय में सरकार बनाई और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में NPP को लोकसभा में 1 सीट हासिल हुई। कितनी सीट हासिल हुई? 1 सीट हासिल हुई। यदि 13 अप्रैल 2018 की स्थिति ये थी भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। ये आप लोग देखिए, जम्मू कश्मीर में ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक राज्य का अलग अलग दिया हुआ है। पंजाब का ये दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं, है ना। हरियाणा का ये है, दिल्ली का आपका यहाँ से इधर दिखाया गया कि नहीं दिखाया, जिसमें किसकी सरकार थी, नहीं सरकार थी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, नहीं थी, ये चीज़ दिखाया गया, ठीक है। 2018 की स्थिति, कब की स्थिति? 2018 की स्थिति कहाँ है, नहीं है, ठीक है। बिहार में कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टी, ये चीज़ दिखाया गया। सिक्किम में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन है, सो दिखाया गया, है ना, जीता नहीं, है ना। यहाँ झारखंड में देखिए JMM क्या AJSU पार्टी, है ना, JVM जो होता है ना, इसका ये सब पार्टी, ठीक है। ऐसे अलग अलग राज्य में यहाँ पे देखिए, एक राज्य था तो उसको दिखा दिया, एक था, तो हर एक राज्य में कैसे कैसे कौन कौन सी पार्टियाँ, वो चीज़ दिखाया गया। इसको आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सी पार्टियाँ हैं, ऑल इंडिया अन्ना DMK, है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समझे कि नहीं, ऐसी। और फिर क्या है, देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम, है ना, नाम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे। अब इसके बाद आता है कौन सा दल? क्षेत्रीय दल, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अगले क्लास में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय दल को क्या कब पढ़ते हैं? अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।